गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लेट्स ट्राई टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब आपके इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लॉज है एक्सपोनेंट के, वो मैं आपको बताऊँ। मैं आप खुद एग्जांपल देके आपको बताती हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए बेटे, फर्स्ट जो आपका इसमें लॉ है, फर्स्ट लॉ है जो देखिए a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, a m प्लस n मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन रूल विद द सेम बेस। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन रूल विद द सेम बेस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और बेस सेम। हाँ जी, अगर आपका फर्स्ट जो आपका रूल है उसमें अगर बेस सेम है, आपके बेस जो आप फैक्टर भी बोलते हैं जिसको बेस सेम है, तो आप मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। आई रिपीट, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। जैसे कि 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1, तो मल्टीप्लाई है और पावर 4 और 1 5, इसको पावर 4 प्लस 1 5। ठीक है बेटा, ये रहा m प्लस n था ना, ये m प्लस n, m 4 है और n 1। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, सेकंड है बेटा अब डिवीज़न का। डिवीज़न है आपका, डिवीज़न में आपका है अगर डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी। डिवाइड है ये सेम, वही एग्जांपल दूंगी मैं आपका। डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाते हैं बेटा, तो आपका रेज पावर 3, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। डिवाइड है बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। थर्ड है आपका जो लो है वो है सॉल्विंग पावर ऑफ अ पावर। मीन्स अगर आपको कोई नंबर है उसकी पावर गिवन है और फिर उसकी भी पावर आपको गिवन है, पावर ऑफ अ पावर। देखिए जैसे 2 4 और इसकी आपकी पावर, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका a m मल्टीप्लाई n, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है बेटा, इसमें बेस वगैरह कोई चक्कर नहीं है, इसमें आपकी जो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे वो 3 9 2 है, तो ये 3 9 2 ज़ा 18। क्लियर? पावर जो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 है आपका अगर पावर तो सेम है और बेस अलग है मल्टीप्लाई में, जैसे ये है, पहले था बेस सेम थे पावर अलग थी, अब है पावर बेस तो आपके डिफरेंट है और पावर आपकी सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा आप इन दोनों को जैसे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 4, तो इसमें क्या है 3 2 ज़ा 6 की पावर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई अप्लाई करके और पावर आपकी सेम थी तो 1 टाइम लिखी जाएगी। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और पावर 4, ये 4 रह जाएगी और 3 2 ज़ा 6। ये इजी वे, अगर आप इसको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा है 6 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो आपका ये आंसर है। फिफ्थ जो लो है वो है ये डिवाइड में, सेम वही बेटा, डिवाइड में अगर पावर सेम है, डिवाइड में पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर आपके, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सॉरी पावर आपकी सेम है, तो a बाई बी रेज टू पावर m। ठीक है, m ये आपका इसमें बुक में मिस्टेक है बेटा, ये ठीक कर लेना फिफ्थ की। a रेज टू पावर m डिवाइड b रेज टू पावर m आएगा, तो a डिवाइड b रेज टू पावर m, बस सिंपल है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था, ये ऐसे हो जाएगा a मल्टीप्लाई b पावर m, इसमें a डिवाइड b पावर m, तो आपका इसमें देखिए 2 डिवाइड 3/4, तो 2/3 4। ये बहुत इजी है बेटे, आप बस थोड़ा ध्यान रखना, रटे नहीं मारने हैं, एक बार समझ लोगे, लेकिन इसको जैसे ही क्वेश्चन में फॉलो करोगे तब आपको क्लियर होगा। अभी तो और फोर्थ है लास्ट एंड सिक्स्थ है a रेज टू पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है। जैसे 100 रेज टू पावर 0 1,
2 रेज टू पावर 0 1, 6 की अगर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल है। क्लियर बेटा, डायरेक्ट आप 1 लिख दोगे इसको। अब है जैसे लेट्स ट्राई 2, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 8। अब मल्टीप्लाई में बेस सेम है बेटा, पावर ऐड हो जाएंगी 5, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 11। तो आपका ये आंसर है। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही एक्सप्रेस दिस इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट है, इसको आप सोल्व करोगे। जैसे ये बी स्क्वायर है, इसको काट दोगे बी स्क्वायर, ठीक है। ये बी रेज टू पावर 6, ये बी रेज टू पावर 2, मतलब बी स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बी की पावर 8 ये आ जाएगा। क्लियर, या आप पहले इनको मल्टीप्लाई करके बाद में काट लो। अब इसको, इसकी बेटा 4 है, मैंने कहा था ना पावर टू पावर है, तो 6 3 जा 18, तो 4 रेज टू पावर 18, ठीक है। ये 0, ये इक्वलेंट है 1 की, ठीक है। अब ये है बेटा 3 पावर 5 और 3, इसको इक्वल प्रूव करना है। डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एक्सपोनेंट टू मेक द ट्रू, इक्वल मतलब करने के लिए आपको एक्सपोनेंट लगाना। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा बेटा। आपका 3 3 जा 9 9, तो फिर इसको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब जैसे ये बेटा 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आपकी जो पावर है 3 रेज टू पावर, इसको हम स्मार्टली करेंगे बेटा। देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे 3 रेज टू पावर 3, हम जो इसका है आपका 9 को हम 3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। तो फिर ये क्या हो गया, 3 और 2 5, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी 5। तो यहाँ पर अगर आपका ये 3 5 है, 3 5 हमें इक्वल प्रूव करना, तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि आपका ये, अगर हम इसको पावर 0 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर, और इसको हम 1 में ये वो हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, तो ये पावर रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे बी है 4 रेज टू पावर 8 4, ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये 7 है पावर, 7 को 1 से करेंगे तो 7 8। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला कर लिया, आपका लेफ्ट ये था, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। अब ये है, ये पावर 2 है, ये 4 है और ये 4 है, ठीक है। हमें 7 पावर चाहिए, तो ये पावर 2 है। 2 में से अगर मैं ये पावर काट देती हूँ तो ये पावर आ गई आपकी 6 रह गई, तो 6 और 3 कितने हो जाएगी, 6 और 1 आपकी 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आंसर 1 आपका, 4 रेज टू पावर 6 4 रेज टू पावर 7। क्लियर, 6 और 1 7। अब है आपका सी, a टू पावर 8 3 है ये। अब ये कैसे करोगे बेटे, सेम इसको आप पहले हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है, ठीक है। ये आपका काट दिया मैंने, ये आ गया a की पावर 2, ये थी 6, ये a है, ये 6 और y 11, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या करें, ये आपका कौन सी पावर आ जाएगी, यहाँ 11 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पावर आ जाएगी 14 आप काटोगे तो 11 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 14 माइनस 3, तो ये रेज टू पावर 11, ठीक है। ऐसे ही आपको ये आगे करने, इनको मल्टीप्लाई करके जरूरत नहीं है बेटा, पावर हम एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ करेंगे। अब है सिंप्लीफाई एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लीव द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट ओनली, आपको पॉजिटिव उसमें लिखने हैं आंसर। देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो 6 क्वेश्चन। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये था, इससे पावर से रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 6, ठीक है बेटा। ये आंसर आ गया, माइनस ए रेज टू पावर 3 6। नेक्स्ट है आपका जो बेटा वो है, जैसे ये है, ये डी पार्ट करवा देती हूँ मैं, एक्स रेज टू पावर रूट एक्स पावर 3 एक्स पावर 6, ये बेटा एक्स पावर ये रूट है, ये 4 है और ये पावर एक्स की पावर 10 आपकी हो गई है, ठीक है। यहाँ से ये सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं, ये बेटा प्लस है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए बेटा ये इसमें ये वाला नहीं, क्योंकि ये बेस से में मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, यहाँ प्लस का था। तो दोबारा देखिए बेटा, इसमें से मैं एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन निकाल लेती हूँ, अंडर रूट एक्स की पावर 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, अंडर रूट ये निकाल लेते हैं यहाँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2, ठीक है बेटा। अब
एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। ये 4 तो थी, मतलब इसकी पावर, अंडर रूट का मतलब 1/2, मतलब रूट पावर का मतलब 1/2। तो ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और ये आपका साथ ही साथ चलेगा ये, ठीक है। इसमें तो 1/x² मल्टीप्लाई ये x की पावर 2 अंडर रूट 1 + x², ठीक है। इससे x² से x² कट गया 1। अब यहाँ पे तो ये सेम है बेटा, मल्टीप्लाई रूट 1 + x²। इसको हम रूट को फिर वही पावर 1/2 होगी, 1/2 है ना पावर, तो 1 + x² की पावर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने इसमें अंडर रूट x की पावर 4 - x पावर 4 मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ 1 बच गया, और ये x की पावर 2, क्योंकि 4 निकाली 2 बच गई। अंडर रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। जैसे ये है अंडर रूट 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर ये हाफ होता है, ये ऐसे होता है 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, तो ये था ही, और इसको अंडर रूट की जगह 1/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। रूट का मतलब है पावर 2, तो यहाँ पे मैंने रूट हटा के पावर 2 लिख दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो x की पावर 2 यहाँ था, x की पावर 2 ये आपस में कट गया, तो ये बच गया। फिर यहाँ पे मैंने फिर अंडर रूट को पावर 1/2 में चेंज कर दिया, तो आपका ये वाला आंसर है, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही आपको 6th क्वेश्चन करना, 7th क्वेश्चन, 8th, और ये आपको करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको करना बेटा। डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग, ये आपको सोल्व करना है, इवैल्यूएट, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे ही पावर में चेंज करके डिवाइड कर देना बेटा, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन ईच केस, इसमें भी आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये आप देखिए 6 इसका सी पार्ट है, जो आप खुद करोगे, कहीं आपको डाउट है तो अब आप आंसर की से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट आपको करना ही खुद ट्राई है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें 3/4, 4/3, 3/4, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालना है। जब भी हम पावर में x की वैल्यू निकालनी हो तो हमें बेस आपका इक्वल करना होता है। ये 3/4 है, ये 4/3 है, ये 3/, ये दोनों तो बेस सेम है, ये 4/3 है। इसको अगर हम 3/4 करेंगे तो बेटा जो ये पावर है नेगेटिव में आ जाएगी, आप याद रखोगे। इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। अब आप तीनों के बेस सेम हो गई, इसमें तीनों बेस सेम हो गए बेटा। अब तो आप मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी, तो लेकिन यहाँ प्लस माइनस की पावर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 15 माइनस प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर मैंने ऐड कर दी, एक पावर ये थी, एक पावर -4 थी, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 11 आ गया बेटा। ये 1 है, इधर आके माइनस का हो गया, तो 10 बच गया। 2x = 10, तो 2 मैं इधर ले आई, तो वैल्यू आ जाएगी कट के 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। तो आपका होमवर्क है ओनली लेट्स ट्राई टू डू इन योर फेयर नोटबुक।